हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन फेमिनिन। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो रहने वाला है। जो चीज़ें मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद ही आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कहीं पर भी सुनी होगी। डिवाइन फेमिनिन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी करंट में जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, मैंने अपने लास्ट 2 वीडियो में भी शेयर किया है कि डिवाइन फेमिनिन को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है उनके साथ या पूरे वर्ल्ड पे, या फिर कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज है उनके अंदर चल रही है जिनसे वो कनेक्ट तो करना चाहती हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, या कुछ ना कुछ उनके साथ होने वाला है। किसी एनर्जीज के साथ वो जुड़ रही हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पा रही हैं। मतलब कोई ऐसी एनर्जीज है जो उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं कि आपको अब क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है। तो आज मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्यों ऐसा आपको फील हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड पे कोई ना कोई चीज़ें हो रही है जिससे आपको एक फ़ियर फील हो रहा है, या फ़ियर की एनर्जी पे आप जा रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं हमारे कंट्री में भी ऐसी सारी चीज़ें तो नहीं होगी, या कोई ना कोई मतलब फ़ियर आपके अंदर आ रहा है। पूरे वर्ल्ड पे ये चीज़ें हो रही है जहाँ पे कितने मासूम लोगों की डेथ हो रही है। मतलब उनकी कोई गलती भी नहीं है फिर भी उनकी डेथ हो रही है। और क्यों हो रही है, इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस बारे में देखो डिवाइन फेमिनिन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे 12 चक्रास होते हैं, जो 7 मेन चक्रास होते हैं। आप लोगों को अभी तक सिर्फ 7 चक्रास के बारे में ही बताया गया है, लेकिन हमारे 12 चक्रास होते हैं जहाँ तक हमें एटलीस्ट जाना ही जाना है। यानी कि हमारा 12 स्टैंड डीएनए एक्टिवेट होना ही चाहिए जब हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी अर्थ का भी 12 चक्रा होता है, और ये चक्रास पूरे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में है। यानी कि वो एनर्जी सेंटर कहीं ना कहीं किसी कंट्री में मौजूद है। तो क्या कर रहे हैं जो ये निगेटिव एलियंस होते हैं, उस एनर्जी सेंटर्स को पूरी तरीके से करप्ट कर रहे हैं या ट्रैप में ले रहे हैं, पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है काफ़ी सारी सोल्स की, तो हमारी मदर अर्थ की भी वाइब्रेशन बढ़ रही है। लेकिन जो ये निगेटिव एलियंस होते हैं उनको फूड नहीं मिल पा रहा है। उनको फूड कैसे मिलता है, जब लोग झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का मर्डर करते हैं, रेप होता है, तो इन सारी चीज़ों से उनको फूड मिलता है, वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मदर अर्थ असेंड हो रही है, क्योंकि जब हम असेंड होंगे तो हमारी मदर अर्थ भी साथ में असेंड हो पा रही है। तो ये एनर्जी क्या कर रही हैं, जो हमारे अर्थ के चक्रास हैं उनको ब्लॉक कर रही हैं, ताकि जो मतलब एनर्जी वहाँ से हमको मिल रही है वहाँ से वो एनर्जी हमको नहीं मिल सके। और जो अभी मैं आपको नाम बताने वाली हूँ ये हमारे अर्थ के चक्रास हैं। जैसे कि यूएस हो गया, और ब्रिटिश हो गया, इजिप्ट, पेरू, रसिया, साउथ अमेरिका हो गया, चाइना, ईरान, तिब्बत, यूके, कोई। तो ये सारी जगह हमारे अर्थ के चक्रास है, और इसीलिए ये एनर्जीज इन सारी जगह पे ज़्यादा वॉर करते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम इन सारी जगह पे होते रहती हैं, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो रही है। तो यही सारी वजह है कि जो बाहर की कंट्री हैं, ठीक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जो ये निगेटिव एलियंस होते हैं वहाँ की एनर्जीज़ को पूरी तरीके से सक कर रहे हैं, या फिर वहाँ से एनर्जी हमको ना मिल सके, इसलिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, लोगों की डेथ करवा रहे हैं, लोग फियर की एनर्जी पे आ रहे हैं ताकि हम लो एनर्जी पे रहें। और ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड पे हो रही है। देखिए, अगर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए फ़िलिस्तीन में जो चीज़ें हुई हैं, लोगों की डेथ हुई है, वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोग तो फियर में नहीं आए हैं,
पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें चल रही है ना कि थोड़ा फ़ियर हो गया, थोड़ा एंगर का इशू हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए, कोई ना कोई इशू आपके सामने आ रहा है। तो यही सब चाहते हैं वो एनर्जी कि हम लो एनर्जी पे रहें। उनका काम ही यही है कि हम एक जगह को निशाना बनाएं, लेकिन उससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों के अंदर एक तूफ़ान सा मचा हुआ है कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ है जो मुझसे कनेक्ट होना चाहती है, या फिर मुझे कहीं और लेके जाना चाहती है, या फिर पूरे वर्ल्ड पे कुछ ना कुछ होने वाला है। आपको अंदर से बहुत बेचैनी सी फील हो रही होगी, और इसीलिए फील हो रहा है। जो चीज़ें पूरे वर्ल्ड पे हो रही है ना, वो आने वाले टाइम में भी होगा, और इसीलिए आपको अवेयर कराया जा रहा है कि अब अवेयर हो जाइए, कब आप जागोगे। क्योंकि आप लोगों ने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली है कि मुझे सिर्फ अपने 7 चक्रास को ओपन करना है तो मेरा रीयूनियन हो जाएगा। मुझे अपनी कुंडलिनी एनर्जीज़ को रूट से क्राउन तक ले जाना है तो मेरा रीयूनियन हो जाएगा। अगर मैं इस जर्नी पे हूँ तो मेरी शादी मेरे डीएम से ही होना चाहिए, और मुझे वेट करना चाहिए उसके लिए। सिर्फ आप इन्हीं सारी चीज़ों में फंस रहे हो, लेकिन ऊपर आप जा ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए बताया गया है कि 1,144,000 ही वाइट होल में जाएंगे, बाकी सारे लोग ब्लैक होल में जाने वाले हैं। यानी कि फिर से आपका री इनकारनेट होगा, ठीक है। फिर से आप कर्मा क्रिएट करोगे, फिर से आप 3D के चीज़ों में फंसोगे। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो अभी आपकी करंट में फैमिली है, उन्हीं फैमिली में फिर से आप जन्म लोगे, क्योंकि आपके कर्मास वहाँ से क्लियर नहीं हुए हैं। तो वहीं पे आपको फिर से आना पड़ेगा, फिर से सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। इसलिए बताया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके एटलीस्ट यहाँ से जाने तक आपको 12 स्टैंड डीएनए तो आपका एक्टिवेट होना ही चाहिए। और जो इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं उनका तो 24-48 डीएनए एक्टिवेट हो सकता है, यानी कि आप वहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को पहले तो गोल सेट करना है कि आप लोगों को जाना कहाँ है, ठीक है। अगर आप लोग अभी से काम करते हैं कि मुझे 5D तक जाना है या फिर मुझे 12D तक जाना है, और जो इंडिगो सोल्स हैं उनको और ऊपर जाना है, तो उस लेवल का आपको इनर वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले आप ये गोल तो सेट करो कि मुझे जाना कहाँ है। आपको तो पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ पे है। सिर्फ आप पड़े हो शादी शादी, डीएम से शादी, इससे शादी। तो ये सारी चीज़ों से आप असेंड नहीं हो पाओगे, ना ही आप वाइट होल पे जाने वाले हो। और आप लोगों को बहुत डाउट भी होता है, कंफ्यूज भी होते हो कि हम किस तरीके से इनर वर्क करें तो हमारा डायमेंशन इंक्रीज़ हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अर्थ के सबसे नज़दीक गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो इसीलिए वहाँ की एनर्जी हम सारे सोल्स, जो स्टार सीड हो गए हैं, रेनबो चिल्ड्रन हो गए हैं, इंडिगो चिल्ड्रन हो गए, अर्थ एंजल हो गए, लाइट वर्कर, हीलर, उन सारे सोल्स को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है खुद को असेंड कराने के लिए। आपको बाहर ढूंढने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। सिर्फ आपको एक एक लेयर निकालते जाना है। जैसे एक ओनियन होता है ना, एक एक हम लेयर निकालते हैं, उसी तरीके से आपको सिर्फ लेयर निकालते जाना है और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते जाना है। आपका जो हार्ट चक्रा है वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी हायर सेल्फ, यानी कि आपके हार्ट चक्रा पे आपकी हायर सेल्फ है। फिर थ्रोट, फिर जितने भी ऊपर आप जाओगे वहाँ पे आपकी हायर सेल्फ बैठी हुई है, ठीक है। तो वो आपको गाइड करेगी कि क्या क्या आपको करना है, लेकिन आपको पहले काम तो स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो हार्ट चक्रा के नीचे जो चक्रास होते हैं वहाँ पे आपकी हायर सेल्फ नहीं होती है, इसीलिए आप लोगों को बहुत टाइम भी लगता है अपने लोअर चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप जिस दिन अपने लोअर चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हो तो फिर आप बहुत ईज़िली वे में एक एक अपने चक्रास को ओपन करते जाते हो, या फिर एक एक डायमेंशन में आप जंप करने लगते हो, क्योंकि अब बहुत अब ईज़िली वे में आपकी हायर सेल्फ तो वहाँ बैठी है आपको बताने के लिए सिर्फ। लेकिन आपको अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है कि मेरे लिए क्या सही है, अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर कोई फ़ियर आ रहा है तो मुझे कैसे उसको डील करना है।
और देखिए, अगर कोई सिचुएशन आपको बार बार याद आ रही है, जहाँ पे आपको बहुत डर लगता है, गुस्सा आता है, तो उससे भागिए मत। कहीं न कहीं देखिए, आपके पूरे लाइफ में उन सारे जगह पे आपके सोल फ्रैगमेंट छूटे हुए हैं, तभी वो चीज़ें आपको याद आ रही हैं, ठीक है? इसलिए उन सारी चीज़ों को देखो, उससे क्या आपने लेसन लर्न किया है, उसको हील करो और अपनी सोल फ्रैगमेंट को वापस ले आओ। तभी आप पूरे तरीके से कंप्लीट हो सकोगे और यहाँ से जा सकोगे, अदरवाइज़ फिर से आपको यहीं पे आना पड़ेगा। और ये एनर्जी पूरे तरीके से आपको ट्रैप में भी ले रही हैं कि आप लो एनर्जी में फँसे रहो और आप खुद को असेंड नहीं कर सको। कहीं न कहीं आपके सामने कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, कोई फ़ियर की एनर्जी में आप आ जाओगे, यानी कि एक दिन तो आपका कैसे जाता है आप खुद देखते होंगे। कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, लड़ाई होगा और आप दिन भर वही सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे और आपका पूरा दिन निकल जाएगा। और ये एनर्जी इसी तरीके से काम कर रही है हमारे अर्थ की वाइब्रेशन को कम करने के लिए। लेकिन जितनी सोल अवेकन हो रही है, उन्हें लगता है कि हम असेंड हो रहे हैं या हमारी अवेकनिंग हुई है। नहीं, उतने लोगों में भी काफ़ी लोग फिर से 3D में जाने वाले हैं, क्योंकि उनको अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं या हमें जाना कहाँ पे है। उनको लग रहा है कि हमें सिर्फ चक्रास करना है, मेडिटेशन करना है, हमारा रीयूनियन हो जाएगा, हमें सोल पर्पस मिल जाएगा, बस और सब कुछ ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़े पर्पस के साथ आप आए हो, बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करना है, साथ में दूसरी सोल्स को भी हेल्प करना है उनकी अवेकनिंग जर्नी पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अगर अभी ऐसा फ़ील हो रहा है आपको कि किसी न किसी एनर्जी से मुझे कनेक्ट होना है जो मेरे अंदर चल रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, आप खोजोगे तो सारे आंसर आपको अपने ही अंदर मिलेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, बाहर ढूँढने से पहले आप खुद से पूछो, ठीक है? अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो क्यों आप बाहर से खोज रहे हो या गूगल में सर्च कर रहे हो? पहले तो आप खुद से ही पूछो ना। फिर जब नहीं पता चलेगा आपको, तो आपके स्पिरिट गाइड हो गए, असेंडेड मास्टर हैं आपके, और जो इतनी सारी सोल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? उनसे आप पूछो, तो ज़रूर आपको वो आंसर देंगे। लेकिन बाहर से आप ढूँढने के बजाय खुद से ये चीज़ें आप डिकोड करो, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन सबसे पहले देखिए डियर, आप पहले जानो तो आप आए कहाँ से हो, ठीक है? आपका पर्पस क्या है? आप क्या हीलर हो, आप स्टार सीड हो, ठीक है? आप लाइट वर्कर हो, क्या हो आप? लेकिन जब तक आप ये जानोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हो? लेकिन डियर देखिए, सबसे पहले आप ये जानो कि आप आए कहाँ से हो, आपका असली घर कहाँ पे है, ठीक है? यानी कि आप स्टार सीड हो, आप लाइट वर्कर हो, हीलर हो, आप अर्थ एंजल हो, इंडिगो चिल्ड्रन हो, आप क्या हो? क्योंकि आपको उस लेवल पे जाने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि आप हो क्या, ठीक है? जैसे कि इंडिगो चिल्ड्रन, उनका डे जो 24 से 48 तक होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ, आप इंडिगो चिल्ड्रन हो, तो आपको फिर वहाँ तक आप ईज़िली वे में जा सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इंडिगो चिल्ड्रन नहीं हूँ, मैं स्टार सीड हूँ, तो वो पता करो कि आप कौन से स्टार सीड हो, आपका काम क्या है, ठीक है? जो स्टार सीड भी होते हैं, बहुत सारे स्टार सीड होते हैं, वो किस तरीके से अपना इनर वर्क करते थे और क्या-क्या चीज़ें उनके वहाँ पे हुई थी, यानी कि उनके घर पे, उनके गैलेक्सी में क्या-क्या चीज़ें हुई थी, क्या वॉर हुआ था, वो सारी चीज़ों के बारे में आप सर्च करो। जितना आप जानोगे ना, उतनी ही ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है। और ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की है। जब मैं ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सर्च करती हूँ या फिर खुद ही मतलब बैठ के ये सारी चीज़ों को डिकोड करती हूँ, तो मैंने एक एनर्जी को हमेशा फ़ील किया है कि मेरे पूरे पीछे बैक साइड से एक एनर्जीज़ का फ्लो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं ये समझ जाती हूँ कि हाँ, जैसे-जैसे मैं इन सारी चीज़ों पे सर्च करूँगी या जानूँगी, तो मेरी एनर्जी ऊपर की तरफ ही बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आप लोग भी फ़ील करो, बैठ के टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जानो कि आप आए कहाँ से हो सबसे पहले तो। और अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास कैसी सोर्स हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग मतलब कुछ अलग तरीके से उनको डिज़ाइन करके भेजा जाता है यहाँ पे,
जिनसे लोग बहुत कट ऑफ होके रहते हैं या बहुत उनको अलग रखते हैं, उनको देखिए, उनको जानिए और फिर सर्च करिए। और स्पेशली इंडिगो चिल्ड्रन के साथ ये हमेशा होता है, बचपन से ही उनको मतलब पूरी सोसाइटी से एकदम अलग रखा जाता है। स्पेशली जो ऑटिज़्म होते हैं, एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं, वो इंडिगो चिल्ड्रन ही होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा बचपन से लगता है कि हम आ कहाँ गए हैं, इसलिए वो थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी बना के रखते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपके पास है ऐसे कोई सोर्स या आस-पास, तो उनकी आप हेल्प करो, ठीक है? और किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, या जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं तो उनको आप समझाओ कि नहीं, मतलब ये गॉड के बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप इस तरीके से बिहेव मत करो इनके साथ। कहीं न कहीं आप ऐसा अगर करोगे तो आप छोटा-मोटा कुछ भी सोल पर्पस ही करोगे। और ये चीज़ तो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जो मेरा बेटा है वो ऑटिज़्म है और साथ में इंडिगो चिल्ड्रन भी है। बहुत ही वो स्पिरिचुअल है, मतलब अभी वो 7 इयर्स का है। अभी 7 इयर्स तो अभी ख़ैर वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन जब वो 5 इयर्स का था तब से ही मतलब मैंने वॉच किया था, ये कुछ अलग-सा है। जो ऑटिज़्म बच्चे होते हैं वो तो अलग होते ही हैं, बट जो वो एक्टिविटी करते हैं बहुत ही वो अलग होता है सबसे। वो मतलब कहीं पर भी जाता है, उसको कभी बताया नहीं गया है कि आप अगर भगवान के सामने जा रहे हो तो आपको हाथ जोड़ना है या प्रेयर करना है, कुछ भी नहीं। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो अगर किसी भगवान की मूर्ति वहाँ पे लगी होती है तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएगा। हम मॉल जाते हैं तो वहाँ पे जैसे हम इंटर करते हैं तो वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति लगी थी, वहाँ पे वो खड़े हो गया। मतलब उसको कुछ मतलब नहीं है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या बोलेंगे, मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, है ना? बिल्कुल नहीं, उसको है कि बस खड़े होना है, प्रेयर करना है। और जब रमज़ान चल रहे थे, मैंने देखा कि वो सुबह उठ के आस्था चैनल लगा के देखता था, मतलब। और जो शिव जी की सीरियल्स आते हैं, है ना? बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं, वो उसे देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो मैं ये चीज़ें डिकोड कर रही थी कि मतलब जो ये सोल्स होते हैं ना, उनको ये सब धर्म, ये सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता है। अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन लेकिन आप लोगों ने ये देखा भी होगा, जो इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं ना, उनका 6 स्ट्रैंड डीएनए पहले से ही एक्टिवेट होता है। यानी कि बाय बर्थ ही उनका थर्ड आई एक्टिवेट होता है, और ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की है। जैसे कि जो ऑटिज़्म बच्चे होते हैं उनको मना रहता है कि आप मीठा मत दो, है ना? पैकेट फूड मत दो, क्योंकि इससे ना उन बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। तो अगर कोई घर पे उनको दे रहा है तो फिर कैसे कर सके? वैसे ही जो मेरा बेटा है, उनको अगर कोई चॉकलेट दे रहा है, कोई चिप्स दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम उसको छुपा देते थे कि मतलब वो देख ना पाए, है ना? ना ही खा पाए, जिससे कि उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़े ना। तो वो मतलब क्या होता है, जब इन बच्चों का, जो इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं ना, उनका थर्ड आई पहले से ही एक्टिवेट होता था। तो हम कहीं पर भी घर पे उस सामान को रख दें, वो ढूँढ के ले ही आता था। तो मतलब थोड़ा वो शॉक्ड भी होते थे हम कि ये कैसे? अभी तो वो 7 इयर्स का है, लेकिन 3 साल पहले भी सेम चीज़ें वो करता था कि कहीं पर भी हम सामान रख दें, अगर कोई सामान से वो एकदम कनेक्ट हो गया है, दिन भर उस सामान को लेके वो खेल रहा है, ठीक है? तो मैं कई बार ऐसा होता है कि हम उस सामान को छुपा दो, क्योंकि उन्हीं सारी चीज़ों पे ये अपनी दुनिया बसा लेते हैं, लेकिन हमको उन्हीं सारी चीज़ों से इनको बाहर निकालना है। तो कई बार मैं उन सामान को छुपा देती थी कि मतलब वो देख ना पाए, वो हम लोगों से बात करे, तो भी वो सामान को ढूँढ के ले आता था, कहीं पर भी रखो। तो ये धीरे-धीरे चीज़ें अब समझ आ रही हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई, है ना? मतलब हर चीज़ को ढूँढ पाना, इतना स्पिरिचुअल होना, और साथ में मैंने ड्रीम में हमेशा उसको देखा है कि उसकी मूंछ निकल आई है, और दाढ़ी है, एज उतनी ही है, लेकिन साथ में बहुत बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ हो गई हैं, मूंछें हो गई हैं। तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये ओल्ड सोल है, और जो इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं वो तो बहुत ओल्ड सोल होते हैं। तभी मुझे बार-बार ये बताया जा रहा है ड्रीम में कि जो आपका बेटा है वो इंडिगो चिल्ड्रन है, तो उस तरीके से आपको इस पर काम करना है।
और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जहाँ पे वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं करता था, बात नहीं करता था, लेकिन अब धीरे-धीरे वो बिल्कुल लाइन पे आ रहा है, ट्रैक में आ रहा है। और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये बच्चे, मतलब मैं खुद देखती हूँ, कभी-कभी मेरा बेटा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि अगर उसको एक बार कॉपी दिखा दो कि इसका आंसर ये है, ठीक है? उसको लिखना नहीं है, सिर्फ़ एक बार दिखा दो। अगर मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले वो आंसर बता रहा है तो मतलब किस लेवल का वो इंटेलिजेंट होगा। लेकिन क्या होता है कि हम इन सारी चीज़ों को बाहर खींच के नहीं ला पाते हैं, इसलिए ये सारे बच्चे बहुत पीछे हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं अपने बच्चे पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ तक जा सकता है और क्या-क्या काम मुझे उस पर करना है, इसलिए वो अब आगे बढ़ रहा है। देखो दुनिया वाले जो भी बोलते हैं, है ना? जो ऑटिज़्म बच्चे होते हैं, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, उनको सारे बच्चों से अलग रखेंगे, है ना? बहुत कहीं न कहीं टॉर्चर करते हैं, मतलब स्कूल में भी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों से हमको मतलब नहीं रखना है। हमें पता है कि हमारा बच्चा कहाँ तक जा सकता है और क्या-क्या चीज़ें करनी है, हमें बस उसी पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ें देखिए हमको अपने घर से ही शुरुआत करनी है, इसलिए आपके घर में भी ऐसे कोई सोर्स होंगे जो कहीं न कहीं फँस रहे हैं, ट्रैप में हैं, परेशान हैं, तो उनको आपको बाहर लाना ही पड़ेगा, ठीक है? तभी आप पूरे मदर अर्थ को हील कर सकोगे। जब तक आप अपने घर को हील नहीं करोगे तो आप बाहर कैसे हील करोगे सबको? तो ये चीज़ें हैं डिवाइन फेमिनिन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि अब किस तरीके से हमको काम करना है। हमको 5D में नहीं और ऊपर तक जाना है, लेकिन उससे पहले आप जान लो कि आप आए कहाँ से हो। जैसे कि आप लोगों को बचपन से सिखा दिया गया है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी चीज़ें हो, ठीक है? तो आपको ये सारे मंत्रास करना है, आपको नमाज़ पढ़नी है, आपको ये बुक्स पढ़नी है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपको पहले से बताया गया है ना कि हाँ, आप इस धर्म के हो, तो आपको ऐसा काम करना है, तभी जाके आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम है। लेकिन आप लोगों का असली घर ये नहीं है, आपका असली घर जहाँ से आप आए हो एक पर्पस के साथ, ठीक है? वो जानो कि आप कहाँ से आए हो और उस तरीके से आप काम करो, ठीक है? बाकी ये सारी चीज़ें जो 3D के लोगों ने बनाई है, वो कुछ भी काम नहीं आने वाली है, ठीक है? और मैं एक बात कहना चाहती हूँ लास्ट में, जो DF है ना, डर की वजह से यूनिवर्स से जुड़ रही हैं, अपने भगवान अल्लाह से जुड़ रही हैं, कभी भी ऐसा मत करो। जो डर की वजह से आप कर रहे हो कि मेरे भगवान नाराज़ हो जाएँगे, मुझे ये मंत्र चैंटिंग करना है, मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएँगे तो मुझे ये चीज़ें करनी हैं, बिल्कुल भी नहीं। डर की वजह से आप हमेशा लो ही एनर्जी पे रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। हाई वाइब्रेशन में रह के सिर्फ डिवाइन से मर्जिंग करना है, ऐसा आप अपना विचार रखिए, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। तो इन सारी चीज़ों पे आप फ़ोकस करिए, लाइट डालिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से अभी ट्रैप में फँस रहे हो इन सारी 3D की बनाई हुई चीज़ों में, DMDF रीयूनियन में, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।